अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज फिर से हम इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड के। लास्ट वीक भी हमारे एनालिसिस काफ़ी अच्छे गए। जो मैंने छोटे टाइम फ्रेम्स में एंट्रियां बताई थी वीकली एनालिसिस में या डेली एनालिसिस में, अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70% वो पिक हुई हैं और अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, एक बात याद रखें, मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो वीकली एनालिसिस या डेली एनालिसिस किए जाते हैं मार्केट जो है वो 100% उनको ही फॉलो करे। हम जो वीकली एनालिसिस में या डेली एनालिसिस में जोन्स ड्रा करते हैं, उनकी प्रायोरिटी उनकी जो वो होती है, एक तो न्यूज़ में वो जोन टूट सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट कंफर्मेशन बेस पे ट्रेड मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई डेली का जोन मार्क किया या H4 का या मिनट 15 का भी, उसमें मार्केट आए और आप डायरेक्टली प्ले कर रहे हैं और बाद में वो एसएल हंटिंग करे। ठीक है, अगर कंफर्मेशन मिलती है प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर वाली, जो जोन्स मार्क किए जाते हैं आप लोगों को पता होता है कि ये वाले जोन मार्क किए हुए हैं। ठीक है, अगर कंफर्मेशन प्रॉपरली उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक छोटे टाइम फ्रेम में चोक वगैरह होता है, आपको कंफर्मेशन मज़ीद एफईजी लिक्विडिटी मिलती है तो आप फिर उसको प्ले किया करें। अगर नहीं मिलती है तो इंतज़ार कर लिया करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग इनबॉक्स में या फिर आप किसी ना किसी डिस्कशन ग्रुप में लाजमी ऐड होंगे, वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज से दोबारा हम जो है वो वीकली एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड वीकली में क्या है। वीकली में अगर आप लोग देखें इसको तो ये स्ट्रांगली बुलिश है। मतलब आपका लास्ट वीक का भी जब हाई ब्रेक हुआ था तो मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट बाय है, और अभी भी ये वाली वीकली कैंडल भी OHLC में बाय ही क्लोज हुई है लास्ट वीकली कैंडल का हाई क्रॉस करके। तो अभी भी यही प्रेडिक्शन है कि मार्केट स्ट्रांगली बाय है। तो अभी तक जो वीकली में हमारे पास डायरेक्शन चल रही है वो बाय चल रही है। इसके बाद हम डेली वगैरह में देखेंगे और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके बाय के लिए सपोर्टिव चीज़ें ढूंढेंगे। अब अगर डेली में इसका देखते हैं तो मार्केट ने क्या बिहेवियर दिखाया है डेली में मार्केट ने ये बिहेवियर दिखाया है कि मार्केट वहाँ से थोड़ा सा टर्न बैक हुई है। वीकली डेली का हाई स्वीप किया, ये डेली एनालिसिस में भी मेरा शामिल था। ठीक है, डेली का हाई स्वीप किया, यहाँ पे डेली का हाई स्वीप करने के बाद टर्न बैक हुई है। एक डिमांड टाइप भी था यहाँ पे, ये देखें हाई स्वीप था, एक डिमांड टाइप भी था और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी था जिसका एरिया अच्छा था। मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा बैकवर्ड मूव लिया, लेकिन जैसा कि यहाँ देखने को मिलता है, बात ज़रा गौर से सुनिएगा, जैसा कि मार्केट यहाँ पे अभी अगर हम यहाँ पे फिब लगाते हैं, फिब प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखें मार्केट अभी हमारे जो है वो प्रीमियम एरिया में नहीं आई। ठीक है, अभी तक हमारे डिस्काउंट एरिया में नहीं आई, अभी तक प्रीमियम एरिया में ही है, अभी सस्ती नहीं हुई जिसको हम बाय कर सकें। ठीक है, लेकिन उसने एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिया। ये वैसे फिर 100% नहीं है, आप प्रायोरिटी के साथ चल सकते हैं। ठीक है, अभी तक मार्केट ने जिस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया है, तो जैसे लिक्विडिटी टू एफवीजी टू लिक्विडिटी बहुत पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये हाई रहने वाला है। अभी कंपलसरी है कि मार्केट इस हाई को तो टारगेट करेगी क्योंकि उसने फेयर वैल्यू गैप को उठाया, नेक्स्ट वो लिक्विडिटी को पिक करेगी, दरमियान में कोई और एफवीजी नहीं है। तो मैंने जैसे कि H4 के फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन जो एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने बोला था कि सपोर्टिव बाय की चीज़ें ढूंढें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बताई थी वहाँ से मार्केट अच्छा खासा मूव भी किया है। तो यहाँ से अभी तक की जो प्रिडिक्शन डेली में है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेना है जो कि 2760 पे पड़ी हुई है। मार्केट 2760 को टच करेगी, उसके बाद मार्केट इसको स्वीप करती है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन आती है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद हम डेली के जो है वो नीचे वाले ये फेयर वैल्यू गैप्स जो अनमिटिगेटेड पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट ने जाहिर सी बात है अपना ये वाला जो एरिया है इसको अब लिक्विडेट करेगी। अब अगर ये हाई को लिक्विडेट करती है तो वापसी टर्न बैक होती है, तो ये 2708 को नीचे लाजमी ग्रैब करेगी। अब यहाँ से ये बाय नहीं जाएगी क्योंकि ये नीचे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं ना, इनको मार्केट टेस्ट करने आएगी, ये वाले एरियाज़ को सबको लिक्विडेट करेगी। ये नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ लास्ट में एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेकर्स वगैरह भी इस जगह पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, H4 को इसके साथ मिलाते हैं। H4 में जब मैंने लास्ट को एनालिसिस किए थे थर्सडे वाले दिन, तो वो आप अभी भी चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो है वो ये वाला एरिया मेंशन किया था और बताया भी था कि मार्केट इस एरिया से बाय जा सकती है। लास्ट टाइम मैंने जब इसके मेरे ख्याल से थर्सडे को एनालिसिस किए थे तब मैंने ये H4 का फेयर वैल्यू गैप मार्क करके दिया था और बताया था कि सपोर्टिव फेयर वैल्यू गैप H4 का हमारे पास ये वाला एरिया था। ठीक है, मार्केट इस एरिया को टेस्ट करेगी और फिर बाय जाएगी क्योंकि डेली के फेयर वैल्यू गैप को उसने टेस्ट करके फिर H4 का फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ये सपोर्टिव था। और जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बिल्कुल वैसे ही यहाँ से बाय गई है। ठीक है, बाय जाने के बाद अभी भी उसका ये वाला लिक्विडिटी जो है वो टारगेट है और अभी भी करीब करीब है कि मार्केट में मज़ीद आपको सपोर्टिव बाय
की चीज़ें ढूंढनी पड़े, ठीक है। फिलहाल इसको बाय ही देखें। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है H4 का, ठीक है। इसके छोटे टाइम फ्रेम्स में मजीद कोई छोटे जोन्स जो हैं वो मार्क करवा देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप है जो स्पोर्टिव है मार्केट, इसके बाद फ़ौरन बाद भी यहाँ से जो है वो इसको टेस्ट करके जा सकती है। अभी तक हमारी जो वीकली डायरेक्शन और डेली डायरेक्शन है वो बुलिश है, स्टिल बाय है, ठीक है। और सेल में तब कन्वर्ट होगी, अभी तक ये बाय है, सेल में मार्केट तब कन्वर्ट होगी जब मार्केट वापस मुड़ती है। और जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया था, और इस लो को नीचे 2708 वाले लो को नीचे ब्रेक कर देती है, देन हम इसको सेल में देखेंगे। वो डेली के फेयर वैल्यू गैप्स जो मैंने अभी बताया लास्ट वाले, उनके तक हम इसको सेल देखेंगे, सेल वहाँ तक देखेंगे, फिर वहाँ जाके डायरेक्शन चेंज होगी तो हम इसको बाय देखेंगे। फिलहाल हम इसमें बुलिश हैं। मे बी नेक्स्ट वीक में मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल स्टिल हम इसको बाय ही देखेंगे। स्पोर्टिव चीज़ें भी बाय की ही तलाश करेंगे, जो कि यहाँ पे है, इधर ब्रेकर भी पड़ा हुआ है और करंट में फेयर वैल्यू गैप भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे अलाई कर रही हैं। तो यहाँ पे ये वाला एरिया बाय के लिए एक परफेक्ट एरिया है। अभी H1 देखते हैं, वीकली एनालिसिस में हम टॉप डाउन करते हैं, ठीक है। H1 में अगर हम देखते हैं तो H1 में जहाँ पे H4 का फेयर वैल्यू गैप है, तकरीबन उसी ही करीब मार्केट में एक टेस्टेड फेयर वैल्यू गैप, या फिर इस तरह से कह लें कि ये वाला एरिया जो हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये वाला एक OB हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर OB नहीं है, पिछली ग्रीन कैंडल मार्क होगी क्योंकि ब्रेकर इसी जगह है, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि ये अच्छा एरिया बन जाए। मिनट 30 में देख लेते हैं, H1 में तो कोई ख़ास सीन नहीं है। अच्छा, मिनट 30 में अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फ्लो हमें नज़र आ रहा है, जो कि ऑर्डर फ्लो तो नहीं है, मिनट 15 का हो सकता है, लेकिन ये डिमांड टाइप इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे ही ब्रेकर है, ये चेक करें, और इधर ही कुछ हमारे पास जो है वो ये वाला एक एरिया लाई कर रहा है, और ये अच्छा एरिया है। मार्केट इसको लिक्विडेट करके वापसी की तरफ टर्न बैक कर सकती है। मिनट 15 वगैरह में भी हम इसको चेक कर लेते हैं। बाकी अगर मिनट 30 में देखा जाए तो मिनट 30 में ये वाला एरिया भी एक एरिया पड़ा है। ये कोई ख़ास जोन नहीं है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी लाई कर रही है, लेकिन ये एरिया है, यहाँ से भी मार्केट बाय जा सकती है। ये जो भी मैं जोन्स लगाता हूँ, देखने में तो जोन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बाय और सेल के लिए, लेकिन इसका ये होता है कि मार्केट जिसमें कन्फर्मेशन दे आप सुकून से प्ले करें, ठीक है। जिसमें कन्फर्मेशन ना दे उसको छोड़ दें। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी लाई कर रही है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। कोई खास ट्रेंड लाइन नहीं है लेकिन लाई कर रही है, ठीक है। लिक्विडिटी लाई कर रही है। उसके बाद एक ये जोन हमारे पास बाइंग के लिए बनता है, और उसके बाद एक ये वाला जोन भी हमारे पास बाइंग के लिए बन रहा है। ये एक ऑर्डर फ्लो है जिसको हम शॉर्ट कर लेंगे। ये वाला एरिया वैसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मार्केट अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे आएगी, और ये वाला एरिया बाइंग के लिए ज़बरदस्त है। यहाँ पे आके मार्केट आपको कन्फर्मेशन देती है तो ये वाला एरिया आपका बाइंग के लिए, ये नीचे वाला ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग तलाश करेंगे। और सेलिंग का सिर्फ एक ही जुगाड़ है सेलिंग करने के लिए। यहाँ पे आप लोग सेल के देख के ट्रैप ना होइएगा। मार्केट आलमोस्ट अगर यहाँ से गिरी भी सही तो थोड़ा रिस्पेक्ट देगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर गिरी भी सही तो ये जो ऑर्डर फ्लो पड़ा है इसमें थोड़ा रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। थोड़ा कम रिस्पेक्ट करके नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से दोबारा ऊपर चली जाएगी और मार्केट अपने हाई को लिक्विडेट करेगी। इसलिए बेहतर है यहाँ सेल में ना फंसीएगा क्योंकि ट्रेडर्स काफ़ी यहाँ पे सेल करने की सोच रहे होंगे, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी का इंतजार कर लीजिएगा, नीचे से सिर्फ बाय के फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढिएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी इस छोटी सी वीडियो में ही कि हमने गोल्ड को किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे हम जोन्स मार्क करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद एट द एंड आप लोगों की थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाती है। ये वीकली एनालिसिस से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस बेस पे कैसे कैसे ट्रेड्स तलाश की जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो भी जोन ड्रा करें आप बाय के स्ट्रक्चर में सेल का जोन भी ड्रा कर सकते हैं, सेल के स्ट्रक्चर में बाय का जोन भी ड्रा कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं होता। लेकिन एट द एंड ये बात याद रखें, ठीक है, जब भी कोई जोन ड्रा करें उससे पहले लिक्विडिटी को देख लिया करें। जैसे मैंने ये जोन ड्रा किया तो इससे पहले ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लाई कर रही है। ये जोन को ड्रा किया तो उससे पहले ये वाली एक लिक्विडिटी, आप इक्वल लो भी कह सकते हैं इसको, या फिर ये माइनर लो की लिक्विडिटी भी लाई कर रही है। मार्केट इन चीज़ों को लिक्विडेट करके डाउन आए तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जहाँ पर भी आप कोई जोन ड्रा करें उससे पहले कोई भी लिक्विडिटी देख कि अगर मार्केट जोन में आए तो आप जो है वो बिला झिझक इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्कैल्पिंग के लिए 20-30 पिप या 40 पिप के लिए अगर आप देखना चाहें, बहुत जूम इन करने के बाद ये छोटी सी एक लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है, ये वाली छोटी सी लिक्विडिटी, और उसके बाद ये जोन बन रहा है। अब हालांकि ये ट्रेंड लाइन का एक टच है, ये कोई खास जोन नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए अगर 40-60 पिप के लिए आप देखना चाहते हैं तो मिनट 5 वगैरह में यहाँ पे भी जोन निकल आएंगे, मिनट 3 में, ठीक है। मंडे वाले दिन ओपनिंग के बाद यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी सेशंस को भी ध्यान में रखा करें, शायद सेशंस का हाई स्वीप होने के बाद कोई जोन मिल जाता है या सेशन का लो स्वीप होने के बाद कोई जोन मिल जाता है तो वो जोन अच्छा वर्क करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट से मैं करेंसी पेयर्स को भी, यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी को भी साथ मिलाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग यूरो यूएसडी को या जीबीपी यूएसडी को भी पसंद करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।